हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और एक बार फिर लेकर आई हूँ नई कहानी आप सबके सामने। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज़ का है, तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगती है। सो गाइस, आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर अंदर एक जगह है जिसको हम कहते हैं कुर्सियोंग। तो कुर्सियोंग के पास ही ये छोटा सा एक डाउ हिल है। तो वो डाउ हिल इतना फेमस है वहाँ पर क्योंकि वो जो डाउ हिल है वो ना अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, वो वहाँ के ना जो कहानियाँ हैं, भूत प्रेतों की कहानियाँ, उन चीज़ों को लेकर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं डाउ हिल में एक स्कूल है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। सो गाइज, वो स्कूल कहते हैं भूतिया है। कहते हैं ब्रिटिशर्स के ज़माने का स्कूल है, वो 100 साल हो गए हैं उस स्कूल को। तो ये स्कूल बनाया गया था रेलवे कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे, वो भी वहाँ पर आके रहने लगे और वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराने लगे। फिर पहले तो इसका नाम था डाउ हिल स्कूल, फिर बाद में रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। सो गाइस, कहते हैं ये स्कूल 100 साल पुराना है। वहाँ की लोक कथाएँ यही है कि वहाँ पर जब सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं ना, तो वहाँ पर कहते हैं स्कूल के अंदर से ना आवाज़ें आती हैं, जबकि बच्चे वहाँ नहीं होते, फिर भी वहाँ आवाज़ें आती हैं बच्चों के चीखने चिल्लाने की, रोने की, भाग दौड़ की। और ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे सिसकियाँ वहाँ पर लोगों को सुनाई देती हैं। सो गाइज़, एक ये हॉरर स्कूल है। वहाँ पर ऐसे कोई सर्दियों में किसी को एंट्री नहीं होती है वहाँ पर। सर्दियों में खासकर वो बंद रहता है और छुट्टियों के बाद भी रात के टाइम में भी कभी कभी वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, वहाँ पर एक रोड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताई जाती है। उस रोड पर कहते हैं, उस रोड को कहते हैं डाउ हिल रोड। उसको मौत का रास्ता कहा जाता है। कहते हैं शाम के 5 बजे के बाद उस रोड पर आना जाना बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना है यहाँ पर सर कटे भूत का आतंक है। वहाँ पर एक बच्चा है जिसका सर कटा हुआ है और वो आते जाते लोगों को अक्सर दिखाई देता है। शाम के 5 बजे के बाद तो वो ज़रूर दिखाई देता है। और सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, वहाँ पर एक औरत भी दिखाई देती है। कहते हैं भूरे रंग के कपड़ों में वहाँ एक औरत घूमती हुई लोगों को दिखाई देती है। और वहाँ के जो आसपास के जंगल है ना, उन जंगलों में भी कहते हैं परछाइयाँ दिखती हैं। वो परछाइयाँ आपकी तरफ दौड़ती हुई आएंगी और अचानक से गायब हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने वहाँ एक्सपीरियंस किया है ये सब। एक लकड़हारे की कहानी है। कहते हैं एक लकड़हारा रात के टाइम में लकड़ियाँ काट के वहाँ से लेकर आ रहा था। फिर अचानक से एक सर कटा बच्चा उसके आगे आके खड़ा हो गया। अब अचानक से अगर आपके आगे कोई ऐसा बच्चा खड़ा हो जाएगा, आपका क्या हाल होगा। कहते हैं लकड़हारा उस बच्चे को देख के बेहोश हो गया था। दूसरे दिन को उसी के गांव के लोग वहाँ से गुजर रहे थे सुबह में। फिर उस लकड़हारे को वहाँ से उठाकर वो लोग अपने गांव लेकर आए। गांव लाए तब उसको बेहोश था वो, उसको होश में लाया गया। फिर उससे पूछा गया, तब उसने बताया कि मेरे आगे एक सर कटा बच्चा था जो स्कूल की ड्रेस में था और अंग्रेज़ लग रहा था देखने में, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके हाथ और उसके कपड़े पहनने के तरीके से पता चल रहा था कि वो एक अंग्रेज़ का बच्चा था। तो उसका सर कटा हुआ था और उसको देखकर मैं गिर गया। और उसके अलावा कहते हैं वो बोलने के हाल में नहीं था। उसने जैसे तैसे जो भी बताया। फिर कुछ दिनों तक तो उसका इलाज चला उसका, क्योंकि ऐसा सब कुछ देखने के बाद तो किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। रातों को नींद नहीं आती। सो गाइज़, रातों को नींद नहीं आती, इससे रिलेटेड एक कहानी और इसमें ये जुड़ी थी कि एक लड़की थी, वो घूमने गई थी दार्जिलिंग। तो उसको पता चला डाउ हिल के बारे में। वो वहाँ स्टे किया उसने, रात में कुर्सियांग में उसने स्टे किया। अब रात के टाइम में होता है ना लोगों को कि चलो घूमने चलते हैं, ऐसी जगह देख कर आते हैं भूत है कि नहीं। ये तो वहाँ जाके पता चलता है कि भूत है कि नहीं। शाम के टाइम में वो वहाँ चली गई, ठीक है। फिर अब उसको जब कभी आपको मना किया जाए ना, तो आपके अंदर एक होता है ना कि नहीं, हमें देखना है, हमें देख कर आना है जाकर। तो कहते हैं कि वो जो लड़की है वो सुबह के टाइम में ना वहाँ बेहोश पड़ी हुई लोगों को मिली। फिर उससे जब पूछा गया दूसरे दिन कि क्या हुआ था, तब वो बोल रही थी कि मैं वहाँ देखने ही गई थी कि वहाँ पर एक भूरे रंग के कपड़ों में एक औरत मेरे आगे आगे खड़ी हो गई और फिर अचानक से गायब हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ।
वो बेहोश हो गई थी। सो गाइज़ ये कहानियाँ ना सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होती हैं, अगर आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और हाँ, ये कहानी आपको एक फेयर फाइल शो आता था, उस पर इस एक एपिसोड भी बनाया है इस कहानी के ऊपर, अगर आप चाहें तो उस एपिसोड को देख सकते हैं। सो गाइज़ अगर आपको कहानी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लगी है, क्योंकि ये कहानियाँ ना बहुत मुश्किल से ढूंढती हूँ ताकि आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। और हाँ, मेरा कोई मकसद ये नहीं है आपको डराना, मेरा मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना है, ऐसी जगहों के बारे में बताना जहां आप घूमने जाएं और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता हो, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो गाइज़ एक चीज़ और कहूँगी कि हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपके पास कोई कहानी है या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो हॉरर है, तो आप हमारे जीमेल एड्रेस पर कहानी लिखकर भेज सकते हैं। ये कहानी छोटी ज़रूर है लेकिन हाँ, बहुत नॉलेजेबल है। कहते हैं डाउ हिल में एक चर्च भी है, उस चर्च के बारे में भी कहा जाता है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। उस चर्च को भी भूतिया बताया गया है। सो गाइज़ कहते हैं डाउ हिल में ना आपको जगह जगह भूतिया कहानी ज़रूर सुनने को मिलेंगी, और अगर आप चाहें तो उसके बारे में सर्च करके वहाँ के प्लेसेस के बारे में और भी जान सकते हैं। दार्जिलिंग तो है ही फेमस, डाउ हिल भी फेमस है, वो भी अपने हॉरर लोकेशन के लिए। सो गाइज़ फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक देखते रहिए ट्रू स्टोरीज़।